अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mahato 860 9415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पांडेश्वर में रेल फाटक गेट बंद होने की वजह से 10 साला बच्ची की मौत। पांडेश्वर का रेल गेट बंद होने के सबब इलाज के लिए आए दुर्गापुर जा रही एक लड़की रेल गेट के करीब दम तोड़ गई। जुमा की दोपहर को झारखंड से इलाज करवाने के लिए पांडेश्वर से दुर्गापुर जा रहे जोड़े की बीमार बच्ची परेशान हो गई और कुछ लोगों ने यहां तक कि रेल गेट खोलने की अपील की, लेकिन सामान ट्रेन के आने से गेट नहीं खोला और बच्ची की मौत हो गई। मुकामी लोगों ने स्टेशन पर हंगामा बर्पा कर दिया और कहा कि बार बार रेल फाटक बंद होने की वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। যে একটা বাচ্চা ছেলেকে গাড়িতে করে আনা হচ্ছিল পেশেন্ট, সেই পেশেন্টকে রেলগেট জাম ছিল। রেলগেট অফিসার দিকে বলার সত্ত্বেও রেলগেটটা খোলেনি, কারণ এরপর পরপর 3বার এই ঘটনা ঘটলো। এখানে 3বার মারা গেল। হ্যাঁ, 40 মিনিট আধ ঘন্টা ये गेट क्लोज ছিল, অ্যাম্বুলেন্সে বাচ্চা ছিল, ইমার্জেন্সি হিসাবে यहाँ ওরকম মার্জিন ছিল না, গেট খুলতে পারেনি। প্যাসেঞ্জার গাড়ি পরে খুলেছে, বাই দ্যাট টাইম ডেথ হয়ে গিয়েছে বাচ্চাটি। পরপর তিনখানা ঘটনা এরকম ঘটলো, তারপর আপনারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কি কারণে? এরকম নোটিস তো আমার यहाँ প্রথমে কেস হয়েছে না, এর আগেও তো দুটো ঘটনা ঘটেছে এই ধরনের। না, এখানে হয় অ্যাম্বুলেন্সে কেস। यहाँ যেটা ছিল ওটো একটা, যেটা আমার নোটিসে আছে অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাম্বুলেন্সকে অ্যালাউ আমি বলতে চাইছি, আমি বলে রানিং গাড়ি হতে পারে, অ্যাম্বুলেন্স অ্যালাউ হবে না, ওটা আমাদেরও জ্ঞান আছে। কিন্তু যখন ইঞ্জিন কাট হচ্ছে, যখন একটা লাইন ক্রসিং হচ্ছে এই লাইন থেকে ও লাইনে আপনার ইয়ার্ডের মধ্যে, তো সেইটাই আমার যদি গেটটা একটুকু যদি খালি, তাও আমাদের সিভিক ভলেন্টিয়ার্সে বলছে আমরা গাড়ি আটকে দিচ্ছি, আপনি খালি অ্যাম্বুলেন্সটা পার করে দেন। তো ওনাকেও বলা হলো, উনি বলছে আমি ওখানে দাঁড়িয়েছি। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822278। कुल्टी के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज सोमनाथ भट्टाचार्य को अमन के बाद निकाशी मुंतकिल किया गया। आसिम मौजूमदार ने कोलन थाना इंचार्ज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के इंचार्ज के तौर पर चार्ज लिया। नया थानेदार थाने के एसआई कांस्टेबल सीपीवीएफ एहलकारों ने फूलों का खैर मकदम किया। जैसे ही श्री मौजूमदार कुल्टी पुलिस स्टेशन आया, इसने थाने के अंदर नस मां काली की पूजा की और अपना चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर नए एसएचओ आसिम मजूमदार ने से गुफ्तगू में इन्होंने बताया कि 4 फाड़ी के अलावा कुल्टी पुलिस स्टेशन के अंदर बंगाल झारखंड सीमा का रेड लाइट इलाका आता है, जो एक इंतहाई हसास इलाका है। ये एक बहुत ही अहम थाना सदर है। इन्होंने कहा कि इस इलाके में जुराइम पेशा अफराद के तेज़ रफ्तार तरीके ज़ाय नहीं किए जाएंगे। चार्ज संभालने के बाद मिस्टर मजूमदार ने कुल्टी पुलिस स्टेशन के तहत तमाम फादी के अफसरान से एक मीटिंग की और इस मामले की बुनियादी परेशानियों पर तबादला ख्याल किया और बंगाल झारखंड की सरहद पर निगरानी करने को कहा। इसी दौरान कुल्टी थाना इलाके से कोयले की चोरी के खिलाफ कुल्टी थाना इंचार्ज और न्यामतपुर फाड़ी के ज़ेर क़यादत 9 थाना इंचार्ज के सरबराही में तकरीबन 50 टन कोयला जब्त कर लिया गया। कुल्टी में कोयले के गैरकानूनी कारोबार में हलचल मची हुई है। ज़राए के मुताबिक कुल्टी पुलिस थाना के नए मुकर्रर इंचार्ज आसिम मजूमदार को एक खुफिया इतला मिली के कोयला को न्यामतपुर फाड़ी के इलाके लच्छीपुर में रॉयल धर्माता के पीछे 4 दीवारी में गैरकानूनी तौर पर जखीरा किया गया है। छापे मार कर मौके से करीब 50 टन गैरकानूनी कोयला बरामद किया गया। वाकई में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
कोयले के कानों में बढ़ते हुए कानों के हादसात को कम करने के लिए वजारत दफा के डायरेक्टरेट जनरल मजदूरों इत्तेफाक और जिस्म की तख्लीक समेत दीगर मुतालबात के बारे में जुमा के रोज़ ECL के सदर दफ्तर में खान शोर कांग्रेस भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 17 निकाती मुतालबात के साथ एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तानी मजदूर संघ के इलाकाई तंजीम के सेक्रेटरी मशरकी जोन के गणेश मिश्रा, ABK SMMS नायब सदर गोरचंद चैटर्जी, भामास के रियासती जनरल सेक्रेटरी उज्जवल मुखर्जी, रियासती सेक्रेटरी जीना नाथ चौबे और कार्तिक गोराई, धर्मचंद्र मिश्रा, आसिम कुमार मिश्रा, मोहन मंडल, अंगद उपाध्याय, अभय कृष्णा चौधरी और दीगर मौजूद थे। इस मजमा से अपने खिताब में भाम्स के इलाकाई तंजीम के सेक्रेटरी मशरकी जोन गणेश मिश्रा ने तजारती कानकनी की मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत पहले ऐसी कंपनियों को फरोख्त कर रही है जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ वो तंजीम है जो हुकूमत के सामने सर झुका सकती है। इन्होंने 14% FDI की मुखालिफत की, जबकि हुकूमत ने सड़कें वगैरह की तामीर में मुआवनत की। इन्होंने मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह का मुतालबा किया। ABK MS के नायब सदर गोरचंद चैटर्जी, जबकि वहाँ 7 लाख कोयले मजदूर होते हैं और 200 मिलियन टन कोयला तैयार करते हैं। आज मजदूर कॉन्ट्रैक्ट मजदूर में तब्दील हो गया। ताहम मुआहदे के बाद भी इन्हें हाई पावर कमेटी से मंजूर शुदा तनख्वाह की तनख्वाह नहीं दी जाती है। इन्होंने रियासती हुकूमत की मजदूर हमदर्दी पर भी सवाल उठाया। कहा कि आज शहरी रजाकार नौजवानों को माहाना 8,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि 25,000 रुपए माहाना देना चाहिए था। वो मजदूरों की बात करते हैं जो गलत है। इन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूर की बात करता है। इस दौरान मुकर्ररीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से तजारती कोयले की कानकनी के लिए ब्लॉक्स मुख्तस करने की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए इसको बंद करने का मुतालबा किया। इन्होंने कोयले की सनत में कौमी पैरामीटर्स को नज़रअंदाज करते हुए कोयले की सनत में कौमी इकदाम के पैरामीटर्स को नज़रअंदाज करते हुए कुदरती अमलाक के नुकसान का एक जरिया बनाकर कान की बंदिश की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया और इसकी फौरी बंदिश का मुतालबा किया। यहाँ 1 जनवरी 2017 से मजदूरों की गारंटी की हद 20 लाख रुपए हो गई। 9 अगस्त 1993 से डिप्लोमा रखने वालों को तस्वराती सीनियर्स देने, कोरोना की वजह से मुर्दा मुश्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के अहलखाना को 15 लाख रुपए के एक्सग्रेसिया देने का मुतालबा भी किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ नहीं, भारतीय मजदूर संघ एक नारा है और वही नारा दुनिया के सामने सबको पार चाहता है। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा भारत की सम्मान की, फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिंदुस्तान की। ये नारा हम लगाते हैं। हम अपने एक गीत के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम अपनी जान की बाजी लगाना। मैं ये मांग करता हूँ कि कोयले का एक खदान बंद नहीं थी कोरोना काल में, इसलिए ये भी कोरोना योद्धा है। इन्होंने लोगों की राष्ट्रीय आपूर्ति पूरी की। इनको कोरोना योद्धा का सम्मान मिलना चाहिए। कोयले का मजदूर को कोरोना योद्धा का सम्मान मिलना चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। दूसरी बात क्या है, सलानपुर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के अमला की मीटिंग के साथ मोटरसाइकिल जुलूस। सलानपुर में आइंदा असेंबली 2021 को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सलानपुर ब्लॉक के ब्लॉक मंडल ने अंतरामपुर जीतपुर ग्राम पंचायत के तहत कसमकली जंक्शन के करीब एक निजी ऑडिटोरियम में स्टाफ मीटिंग का एहतमाम किया। इस इजलास की सदारत बाराबनी मंडियाल 4 के सदर गोपाल राय ने की। अमले की मीटिंग के अलावा इनकी सरबराही में कसमकली जंक्शन से कालिंगरम तक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जहां रैली में नौजवान और बूढ़े की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीजेपी के बाराबनी मंडल 4 के सदर गोपाल राय ने बताया कि आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल सलानपुर ब्लॉक के तमाम बूथ कारकुनों के साथ स्टाफ मीटिंग का इनेकाद किया गया था। इस मीटिंग का मकसद हर बूथ को मजबूत बनाना और बीजेपी की फतह को यकीनी बनाना है। मजीद ये कि इलाका से तृणमूल कांग्रेस को बेदखल करने और बूथ कारकुनों और इलाके के अवाम का जोश व जज्बा बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस बार आम लोग तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि कोई भी वही गलती नहीं करना चाहता जो इन्होंने साबका तृणमूल हुकूमत में किया था। इसलिए बाराबनी असेंबली में इस बार तृणमूल को शिकस्त देकर बीजेपी की हुकूमत बनाएगी, क्योंकि ये हुकूमत तरक्की नहीं कर सकेगी।
इस इजलास में जिला शरीक सदर तापस दास, जिला कमेटी मेंबर अजवाल मंडल, कन्वीनियर अशोक जैन, बाराबनी असेंबली के कन्वीनियर उत्नु चक्रवर्ती, जिला कमेटी मेंबर मिंटू गंगोली, जिला कमेटी मेंबर बादलपाल, गोपी गोराई और बाराबनी मंडल के जनरल सेक्रेटरी के अलावा इजलास में मौजूद थे मनोज बियोरी और विश्वजीत तिवारी, यूथ मोर्चा के सदर उत्पल लायक, वाहन मंडल जिला कमेटी मेंबर सुभाशीष भट्टाचार्य, लेबर ऑर्गेनाइजेशन लीडर मनोज तिवारी, मोबी खान और बहुत से दीगर लोग मौजूद थे। আজকে আমাদের বারাবণী বিধানসভার সমস্ত বুথ প্রেসিডেন্টদের নিয়ে একটা বুথ কর্মী সম্মেলন করা হলো। বিধানসভা ভোটের প্রাককালে বুথগুলো যাতে শক্তিশালী করা যায় এবং আমরা জয়টাকে যাতে আমরা সুনিশ্চিত করতে পারি, সেই জন্যই আমাদের এখানে একটা বুথ কর্মী সম্মেলন হলো। তাছাড়া কি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করা আছে? এছাড়া আমাদের একটা संतोड़िया से नितोड़िया ब्लॉक के सल्लूड़िया ग्राम पंचायत के तहत परबलिया में 3 नालियों और 2 रास्तों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। मालूमात के मुताबिक सालोड ग्राम पंचायत में तेज नारायण खतोड़िया निवास से परबलिया नंबर 8 गुना तक 3 नालियों की तामीर का काम माली साल से मंजूर शुदा 10 लाख रुपए में शुरू किया गया था। इसके साथ 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 सड़कों की तामीर के लिए मंजूर शुदा 7 लाख रुपए की लागत से दोनों सड़कों की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। दोनों रास्तों की लंबाई 700 फीट, चौड़ाई 10 फीट होगी। इसके दौरान शांति भूषण प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा मकसद है कि इलाके के तहत छोड़ी गई तमाम नालियों और रास्तों की तामीर की जाए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर से देही इलाकों में मुआशी तरक्की की राह भी खुल जाएगी, जबकि नालों की तामीर से सेहतमंद माहौल की तरक्की होगी। इस मौके पर नितोड़िया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, राधाश्याम साव, सरस्वती राजक और दीगर मौजूद थे। উপস্থিত হয়েছি কারণ একটাই, আমি কারণ জানাবার আগে আমি মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাবো। যেভাবে উনি ডেভেলপমেন্টের জন্য টাকা প্রায় পঞ্চায়েত থেকে নিয়ে ব্লক থেকে নিয়ে সব জায়গায় দিচ্ছেন, আমরা দেখছি কি আমরা আর কিছুদিন পর আর কোনো আমাদের রাস্তাঘাট এবং ড্রেনেজ থাকবে না আমাদের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি 2-4টা কথা বলছি। আজকে আমরা হিজলি গ্রামে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের সালতোর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত সাগর প্রসাদ যাদব, আছেন আমাদের এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখিয়া আমাদের এই গ্রামেরই পূর্ণিমা ধীবর মহাশয়, আনন্দদা আছেন, আমাদের শান্ত চ্যাটার্জি মহাশয় আছেন, প্রকাশ সিনহা আছেন, অনেক হিজলি গ্রামের বাসিন্দারা রয়েছেন। आसनसोल पुलिस लाइन पर वाक़या तिरुपति कॉम्प्लेक्स में अचानक आग भड़क उठी, जिससे लोगों में खौफ और हरास फैल गया। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत से कारोबारी अफराद निचले हिस्से में दुकानें कायम करते हैं और इसके साथ ही इसके एक हिस्से में कुछ रिहायशी भी हैं। वजाहत करें कि तिरुपति कॉम्प्लेक्स एक 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स है। वहीं लोग इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए पुलिस इंतजामिया और फायर डिपार्टमेंट इन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। आग इतनी खौफनाक थी कि इसमें रहने वाले लोग खौफजदा होने लगे और शिरका ने ऊंची मंजिल से चीखना शुरू कर दिया। इसमें फंसे लोगों के कुंबे के अफराद रोने लगे, लेकिन पुलिस इंतजामिया और फायर ब्रिगेड सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रही थी। ईसीएल के बाकुला एरिया अस्पताल में 50 साल मजदूर सुरेश तुषाद के मौत के बाद अस्पताल के अहाते में हंगामा बरपा हो गया। ये इल्ज़ाम है कि इसके साथ बरवक्त सलूक नहीं किया गया। मुकामी जराये के मुताबिक बेकुला मिशान धड़ाकान घर के रिहायशी सुरेश को कोलवरी की तबीयत खराब होने पर साथियों ने इसे बकुला एरिया अस्पताल पहुंचाया। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस वक्त 2 नर्सों और 2 झाड़ू देने वालों के अलावा कोई डॉक्टर नहीं था। एक डॉक्टर करीब 1 घंटे के बाद आया। इस वक्त तक सुरेश मर गया था। इसके अहलखाना और साथियों का इल्ज़ाम है कि इनका इंतकाल सही वक्त पर इलाज ना होने की वजह से हुआ है। इस बारे में अस्पताल को बताया गया। मकतूल के दामाद सुरेश बासवान ने बताया कि अपने सास के साथ 1 घंटा इंतजार करने के बाद एक डॉक्टर आया। इन्होंने कहा कि अगर इनका बरवक्त सलूक किया जाता तो वो बच जाता। मजदूर रहनुमा सुजीत चक्रवर्ती ने बताया कि सुरेश की मौत डॉक्टर के लापरवाही की वजह से हुई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल में बरवक्त डॉक्टर नहीं होते हैं। अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर पेविश बोरियल ने बताया कि इस वक्त अस्पताल में 2 मुश्तकिल और 1 आर्जी डॉक्टर हैं। इन्होंने कहा कि आज जो डॉक्टर आज सुबह आने वाला था, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाएगी। स्कूल दोबारा खोलने के लिए जारी ज़रूरी हिदायत।
वज़ीर तालीम के ऐलान के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो बयान करता है कि 12 फरवरी से स्कूल खुला रहेगा। इस दिन से 9वीं से 12वीं जमात की क्लास का आगाज़ होगा। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल टैक्स की कवायद के मुताबिक बाकायदगी से चलेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने टैक्स की कवायद पर अमल करने के तरीके के बारे में रहनुमा खतूत भी जारी की है। स्कूल रीओपनिंग को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हिदायत की है कि वो स्कूल और तलबा दोनों के लिए कुछ उसूलों पर अमल करेंगे। मौजूदा के इलाके में ECL के मुतअद्दिद गैर कानूनी कानकनी के साइटों का मुआयना CID टीम ने किया। अंडाल में मगरबी बंगाल हुकूमत की CID टीम CID के DIG अजय ठाकुर की सरबराही में सबसे पहले कजोडा एरिया के जनरल मैनेजर के दफ्तर पहुंची और जनरल मैनेजर जैसी राय से बातचीत करते हुए कजोदा के इलाके में गैरकानूनी कानकनी साइट का मुआयना किया। इसके बाद एरिया सिक्योरिटी के इंचार्ज अमित कुमार यादव ने गैरकानूनी कानकनी साइट की नुमाइश की, जिसमें टीम को पहले लखीपुर कोलवरी मैगजीन के करीब चलने वाली गैरकानूनी कानकनी साइट दिखाई गई, जहां काम की जांच पड़ताल की गई और इसका वीडियोग्राफ मिला। गैरकानूनी कानकनी की साइट इसके बाद तालडांगा जाने वाली टीम ने वहां गैरकानूनी कानकनी की साइट देखी। इसके बाद हरीशपुर का संग्रहण वहां शामिल हो गया और टीम को देखने के बाद नौकाजोड़ा गैरकानूनी कानकनी साइट पर गया। जराए से मौसूला इतलात के मुताबिक 18 फरवरी 2020 को कजोदा के इलाके के जरिया अंडाल पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी कानकनी की शिकायत की गई थी। इस शिकायत की रोशनी में पुलिस और CID के टीम्स गैरकानूनी कानकनी के मुकाम का मुआयना कर रही है। CID के DIG अजय ठाकुर ने बताया कि ECL के शिकायत की बुनियाद पर CID ने तफ्तीश जारी रखी है। আমাদের এটা বহুদিনের একটা প্রচেষ্টা, আমরা আন্দোলন বহুবার দিয়েছি, আমাদের সাহেব থাকতে থাকতে আমরা দিয়েছি, দুবার দিয়েছি নাকি স্যার, বলের জন্য আমরা একটা আন্দোলন করেছি, দিয়েছি। আপনারা অবিলম্বে যেখানে যা করার তড়িঘড়ি আপনারা এটা করুন। আমাদের একটা আজকে স্যার মানে জিনিসটা জানেন, খালি ঝাড়খণ্ডে ভরেই আজ লোকাল যদি ছেলে হতো কি ঘটনা ঘটতো আমরা নিজে ঘটনা করতে পারছি না। তাও আমি হন্তদন্ত মানে মিটিং করে এসে খাবার খাই। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई कि एक विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज़ के लिए वक्त की ज़रूरत है। कागजी काम कम से कम होना चाहिए। हम 22वीं सदी में रह रहे हैं जो आला टेक्नोलॉजी पर मुबनी है, फिर भी हम कई दिहाइयों से तजारती लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ज़मीन की तब्दीली जैसे मामलात में उलझ रहे हैं। रानी सियार मोड़ से मंडलपुर जमुरिया इंडस्ट्रियल रोड को शहरियों और सनतों की ट्रैफिक को देखकर फौरी तौर पर 4 लेन तक फैलाने की ज़रूरत है। याददाश्त में पेश करदा दीगर आमवर पर भी तबादला ख्याल किया जाए। ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न ने रेलवे कुंबे के होनहार तालिब इल्मों की एजाज़ से नवाजा। आसनसोल में मिस्टर सुमित सरकार, डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल और ईस्टर्न रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने रेलवे अहलकारों के बच्चों का एहतमाम किया, आज 5 फरवरी 2021 को विवेकानंद इंस्टीट्यूट में मुनक़दा एक तकरीब में क्लास 10 और 12 इम्तहानात में उम्दा नंबर हासिल जिसने किया है और ऑल इंडिया की सतह पर ऑल इंडिया करियर के लिए मशहूर तालीमी अदारों में दाखिला लिया है। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने हमेशा तालीमी इलाकों और दूसरे इलाकों में रेलवे के बच्चों की उम्दा कारकर्दगी को सराहा है। आज साल 2020 के दौरान तालीम के मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कुल 69 तलबा को एजाज़ से नवाजा गया। आज ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल आसनसोल के 8 तलबा, ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल अंडाल के 4 तलबा और ईस्टर्न रेलवे हायर स्कूल आसनसोल के 7 तलबा, जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात में 85% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा रेलवे मुलाजिमीन के 7 बच्चे जिन्हें मज़ीद मुताला की ज़रूरत है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIMC, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइन धनबाद,
रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल, हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल वगैरह में दाखिला लेने वाले कॉलेज मगरबी बंगाल को एजाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा रेलवे स्कूल के अलावा मशरकी रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले रेलवे मुलाजमीन के 24 बच्चे जिन्होंने 10वीं बोर्ड इम्तहानात में 85% और इससे ऊपर का नंबर हासिल किया है और 19 बच्चे जिन्होंने 12वीं बोर्ड के इम्तहान में 85% और इससे ऊपर का नंबर हासिल किया है। इस मौके पर मिस्टर M.K. मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, बोर्ड के तमाम ब्रांच ऑफिसरान, नेज ईस्टर्न रेलवे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान और बड़ी तादाद में मुलाजमीन मौजूद थे। अंडाल जैसिडी और बैद्यनाथ धाम आसनसोल मेमो का अर्जुन नगर हॉल्ट में क्याम। आसनसोल में 735387 73539 अंडाल जैसिडी अंजाल मेमो और 63570 बैद्यनाथ धाम आसनसोल मेमो मोरखा 8:02 को आसनसोल झाझा सेक्शन के तहत मथुरापुर और शंकरपुर स्टेशन के माबेन अर्जुन नगर हॉल्ट स्टेशन पर रुकेगी। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, योर हार्ट इज़ द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, डोंट कवर इट विथ योर माइंड। आपका दिल इस दुनिया की रोशनी है, अपने दिमाग से इसे छिपाएं नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।